बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर मिस सदफ और आज है हमारा उर्दू का सबक नंबर 5, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो प्यारे बच्चों, अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि हम रोजाना सबक का जो है आगाज कैसे करते हैं। टीचर्स जो है अपना मटेरियल डाउनलोड कर लेती हैं और बच्चे अपनी किताबों को उस सफ़े की मुनासबत से खोल लेते हैं। कौन सा सफ़ा है आज जी, जरा स्क्रीन पर गौर से देखिए और इन तस्वीर के साथ अपने सबक को मिलाने की कोशिश करें। टीचर्स इस लेसन के लिए जो एक्टिविटीज का मटेरियल रिक्वायर्ड है, अब तो बच्चों को भी पता लग गया होगा कि उन्हें आपने बारी बारी मौका देना है मेज पे आके सैंड बॉक्स में या बोर्ड पे लिखाई करने का। मकसद क्या है इन एक्टिविटीज का कि बच्चे सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना इस आवाज से रिलेटेड वोकैबुलरी के साथ सीख जाए। तो हमारे आज के हासिलाते तालुम डे टीचर्स वो ही हैं जो सफ़ा नंबर 1 पे दिए गए हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना की हमने एक्टिविटीज को फॉलो करना है और बच्चों के कॉन्सेप्ट आज की आवाज के साथ बिल्ड करने हैं। आवाज़ें बच्चे बचपन से सुन रहे हैं, लेकिन अब इन आवाज़ों की उन्होंने शक्ल देखनी है और फिर उस शक्ल को लिखना सीखना है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, स्क्रीन पे देख के बताइए आपको क्या नज़र आ रहा है। ये है जनाब एक फल जो कि गर्मियों में आता है, जिसको ठंडा करके खाते हैं। ये बहुत रस भरा होता है, ये बाहर से सब्ज और अंदर से सुर्ख रंग का होता है। जी हाँ, मुझे पता है आपको इसका नाम पता है। इसका नाम है तरबूज। तवज्जो रखिए, तरबूज, शुरू की आवाज तरबूज। ये क्या है? ये वो तमगा है तो जब आप किसी कंपटीशन में, किसी मुकाबले में हिस्सा लेते हैं और जीतते हैं तो वो आपको पहनाया जाता है, तमगा। तमगा। अब बताइए कौन सी तस्वीर है? ये एक तस्वीर की तस्वीर है। हाँ जी, तो तस्वीर रिपीट कर लें एक दफा मेरे साथ। तरबूज, तमगा, तस्वीर। तो जी टीचर्स, आपने बच्चों को आज इस हरूफ तहज्जी की पहचान करवानी है। किस तरह से? उन इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जो आपको दी गई है। अभी आप इस वीडियो को पॉज करें, चाहे यही तस्वीर दोबारा दिखा लें या आप इनको रियल ऑब्जेक्ट दिखा लें अगर आपके पास कोई अवेलेबल है। लेकिन बच्चों से कोशिश करें कि त की वाज़ेह आवाज़ वो आपको बोल के बताएं और फिर जब हम इसको लिखना सीखेंगे तब हमें उसको समझ आ जाएगी कि कैसे अदा करना है। तो प्लीज पॉज दिस वीडियो। तो जी प्यारे बच्चों, जितनी देर में टीचर आपकी वोकैबुलरी डेवलप कर रही थी तो मैंने जल्दी जल्दी से अपने फ्लैश कार्ड्स ढूंढे और मुझे इत्तेफाक से तरबूज के ही 2 फ्लैश कार्ड मिल गए, जिसमें एक मुकम्मल तरबूज है और एक तरबूज को आधा काटा हुआ है दरमियान से। तो आवाज तो इसकी है तरबूज। मेरे पास जो है वो के और जो तस्वीर थी उनका कोई फ्लैश कार्ड नहीं निकला, लेकिन कोई बात नहीं, आपके पास जरूर होगा और टीचर ने आपके साथ तस्वीर कोई दिखाई होगी, तमगे का फ्लैश कार्ड दिखाया होगा। तो शाबाश, वेल डन। सब बच्चों को अब जब की आवाज की पहचान हो गई है तो आइए अब की शक्ल भी देख लें। तो जनाब की शक्ल देखिए, जरा स्क्रीन पे मौजूद है, यही आपकी किताब में भी है। तो क्या है जनाब? का जो हरूफ तहज्जी है, जो आवाज है, ये भी ब के खानदान का एक फर्द है और इसकी पहचान जो सबसे नुमाया है वो है इसके 2 नुक्ते जो इसके ऊपर की तरफ है। तो ब और प के से फर्क क्या कर रहा है? त के ऊपर के 2 नुक्ते। तो टीचर्स बच्चों से की लिखाई करवाएं और सबसे इंपॉर्टेंट नुक्तों की मदद से इनकी पहचान करवाएं, क्योंकि आज का जो सबक है कि वो हरूफ तहज्जी का तारुफ भी जान सकें और उसको देखते ही पहचान ले। तो आपने उसको हर्फ का नाम बताना है कि यह हरूफ तहज्जी है, ते आवाज है त। मुकम्मल शक्ल बिल्कुल ब के जैसी लेकिन नुक्ते ऊपर। मुख्तसर शक्ल भी दिखाइए बोर्ड पे लिख के या किसी फ्लैश कार्ड की मदद से। और एक कलीदी लफ्ज तरबूज का फ्लैश कार्ड लिखाई में तस्वीर के साथ बोर्ड पे भी दिखाएं। तो जनाब ये तमाम एक्टिविटी करने के लिए आपको 8 से 10 मिनट या 10 से 12 मिनट चाहिए। ज़रूर लीजिए और उसके बाद वापस आइए ताकि हम एक्टिविटी के अगले हिस्से की तरफ बढ़ सकें। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने तस्वीर में देखा कि की शक्ल कैसी है, तो यकीनन मुझे उम्मीद है कि टीचर ने आपको बोर्ड से दिया होगा मार्कर बोर्ड पे लिखने के लिए या सैंड कार्ड बॉक्स में आपको बुलाया होगा लिखने के लिए। हो सकता है टीचर ने आपको फ्लैश कार्ड ढूंढ के लाने को कहे हो, क्योंकि अब आपने नजरों से इनको पहचान तो लिया है। ये देखिए जरा, मेरे पास कौन सा फ्लैश कार्ड है? एक फ्लैश कार्ड है जिसके ऊपर है त की मुकम्मल शक्ल, त की क्या पहचान?
یہ دو نقطے جو اوپر کی طرف ہیں، شاباش. اور پھر ت کی ابتدائی شکل جو کہ ب جیسی ہے، لیکن یہ نقطے ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ کون سی آواز ہے. تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے ووکیبلری ابھی تک ڈسکس کی تھی کتاب میں، اس میں کیا ت ہے یا نہیں. تو دیکھتے ہیں اسکرین کی طرف. یہ دیکھیے جناب، تربوز کی تصویر، اور یہ ہے ہمارا آج کی آواز ت چھپا ہوا. ت مکمل اور ت ابتدائی. اگر غور سے دیکھیے تو یہاں پہ بھی آپ کو ت کی مکمل شکل نظر آ رہی ہے، لیکن یہ اس لفظ لغت کے آخر میں آ رہا ہے. تمغہ جس کی شروع میں ہے دو نقطے، اور تصویر جس کی شروع میں ہے دو نقطے. تو جناب ڈیئر ٹیچرز، آپ نے پریکٹس کرنی ہے بچوں کی زیادہ سے زیادہ، اور لکھائی کروانے سے پہلے موقع دیجئے کہ مختلف میڈیمز کے پر وہ لکھائی کر سکیں. پلے گراؤنڈ میں جا کے ٹائم کو خالی اچھل کود میں ضائع کرنے کی بجائے تھوڑا سا وقت اگر ہم لکھائی کی کسی بھی طریقے سے، کوئی لکڑی کے ٹکڑے سے یا پتھر کے ٹکڑے سے ہم اس کی لکھائی کی مشق کرنا شروع کر دیں، تو بچے کنیکٹیوٹی بلڈ کرتے ہیں اپنے لرننگ کے ساتھ. ورک شیٹ جس کے اوپر بچوں کی لکھائی ہے، ٹیچرز ہمیشہ کی طرح ہم اس کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں گے. ایک دن اس کو ہم آدھا سالو کرا لیں گے کلرنگ کے ساتھ، اور دوسرے دن ہم اس کو جو ہے وہ کمپلیٹ ٹریسنگ کروا لیں گے. ایک اور چیز، اس عمر میں بچوں کو لائن کی آپ ٹینشن نہ دیجئے کہ ت لائن کے اوپر آتا ہے یا نیچے آتا ہے، جیم لائن کی گولائی سے نیچے جاتا ہے، سین آدھا نیچے جاتا ہے. یہ جو ساری ٹیکنیکل باتیں ہیں یہ گریڈ 1 سے ان کے سمجھنے کے لیے ہے. ECC میں ان کا اس سے بھی اس سٹیج پہ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس شکل کی جو مناسب سی ایک پہچان ہے، وہی اس کے لیے ہم نے ان کو جو سپیس دی ہوئی ہے ورک شیٹ میں، وہ اتنی ہے جس میں وہ بڑے ریلیکس ہو کے اس حروف تہجی کی شکل بنا لیں. یہ ڈرائنگ کر رہے ہیں، ایکچولی یہ ڈرا کریں وہ آواز جو سنتے ہیں، تو ڈرائنگ شروع میں تھوڑی ٹیڑھی میڑھی ہوتی ہے. سو وی ہیو ٹو ایکسیپٹ دیٹ. تو کوشش کریں کہ تمام ایکٹیویٹیز کو ضرور ایگزیکیوٹ کریں. بچوں ورک شیٹ مکمل کریں، اسکول لے کے آئیں تاکہ ٹیچرز کو چیک کر کے آپ کو اس پہ بڑا سا سٹار دے سکیں. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. آج تک کے سبق کے لیے اجازت دیں، اور نیکسٹ سبق میں نئی آواز کے ساتھ مس صدف پھر سے آ جائیں گی. ٹیک کیئر اینڈ اللہ